आधुनिक मानव यानी हम बंदरों जैसी प्रजाति से मेल खाते हैं, तो सभी मानव प्रजातियों के मुकाबले हम इंसानों के शरीर पर बाल कम क्यों होते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, यानी जब इंसान धरती पर आने शुरू हुए थे। दो पैरों पर चलने वाले जीवों के नाम पर पहले बंदरों का ही दबदबा रहता था, लेकिन एप्स की प्रजातियों के बीच ही एक स्पीसीज की बुद्धिमत्ता जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से उन्होंने एक नई प्रजाति का निर्माण कर दिया। और आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले धरती पर चलने शुरू हुए थे होमो इरेक्टस। यह हम इंसानों की सबसे पहली बुद्धिमान प्रजाति थी। साथ ही साथ इनका शरीर भी बाकी सभी प्रजातियों व जीवों की अपेक्षा चीज़ों को बड़ी जल्दी से एडॉप्ट कर लेता था। यानी यही कारण था बाकी सभी जीवों की तुलना में बालों के इतने बड़े अंतर का। शुरुआती समय में जब मानव विकास धीरे धीरे शुरू हुआ तो दोनों ही जीवों में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनमें भी अंतर आने लगा। उदाहरण के लिए बाकी जीवों की तुलना में हमारी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा मुड़ने लगी थी, जिस वजह से अन्य प्रजातियां जो झुककर चला करते थे, तो वहीं हम इंसानों की रीढ़ की हड्डी हल्की सी सीधी होने के कारण तकरीबन 2 लाख साल बाद यह अन्य जीवों की तुलना में 10 से 12 डिग्री ऊपर उठ गई। आज से करीब 17 लाख साल पहले यह स्थिति ऐसे ही चलती रही, लेकिन तभी धरती के वातावरण में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, जिस वजह से इंसानों के लिए गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी। और उस समय बाकी जीवों की तुलना में इंसानों के शरीर में ज़्यादा पसीना निकलता था। गर्मी के कारण और अधिक पसीना आने लगा था, और इंसानों के शरीर में घने बालों के कारण उन्हें यह पसीना व गर्मी सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। यानी उनका शरीर पहले के मुकाबले अब काफ़ी भारी सा लगने लगा था, जिससे हमारे पूर्वजों को जीवन यापन करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तापमान में ये उछाल करीब 1 लाख साल तक रहा, और ऐसे शरीर के साथ इतने समय तक अगर हमारे पूर्वज जी पाते तो वह या तो डिहाइड्रेशन व बाकी समस्याओं से मर जाते, या कम से कम विलुप्ति की कगार पर तो पहुंच ही जाते, जिसकी वजह से डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तरीके से इनके शरीर पर उगने वाले बालों की मात्रा काफ़ी कम होने लगी थी। और यही वह वजह थी जहां से इन प्रजातियों की शक्ल सूरत इंसानों की तरह बदलने लगी थी। अब इतने बड़े समय के लिए अब हमारे पूर्वज एक साथ नहीं रहे, बल्कि मौसमों की मार झेलने के चलते वह पृथ्वी के अन्य भागों में चले गए, जहां उन्होंने बायोडायवर्सिटी पर जोर दिया। इस समय तक हमारे पूर्वजों के शरीर पर अब बाल काफ़ी कम होने लगे थे, और जैसे ही धरती पर गर्मी का यह संकट टला, वैसे ही इंसानों में बालों की यह मात्रा स्थिर होने लगी। यानी जो बाल उस समय तक इंसानों के शरीर में बचे रहे, वह आज तक इंसानों के शरीर में ही मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनके लुक में काफ़ी चेंज आने लगा। यानी पृथ्वी के अनेक भागों में रहने वाली मानव प्रजातियों के शरीर में बालों की मात्रा कम होती चली गई। ठंडे इलाकों में रहने वाले इंसानों के शरीर में बाल ज़्यादा घने होने लगे, और जहां तापमान ज़्यादा था वहां पर इंसानों की प्रजातियों में बाल स्थिर होते चले गए, या पहले के मुकाबले उनमें गिरावट नज़र आने लगी।